हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 10। दिखने में बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कुछ चीज है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, और बताऊंगा आगे चल के अभी इसमें क्या इशू आने वाला है। तो देखो, एम बड़ा सिंपल सा है, एन बड़ा सिंपल सा है। ऑलरेडी डो एम अपॉन डो एक्स, डो वाई, डो एन अपॉन डो एक्स वगैरह निकाल दिया मैंने, और दिख रहा है क्लियरली कि दोनों सेम नहीं है। देखो ना, दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो ये तो चलो अपने को देख के समझ में आ गया। अब क्वेश्चन याद है ना कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इजी है, बट आगे चल के इसमें थोड़ा और इशू आने वाला है, तो बता दो आपको। अब अपने को ना इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ऑब्वियस ही बात है, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 तो लगेगा नहीं, तो या तो 3 लगेगा या तो रूल नंबर 4 लगेगा। तो एक काम करते हैं, इस बार ना हम लोग इससे चालू करते हैं। डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई। बोलो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा? डिवाइडेड बाय एम होगा। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड है, और फंक्शन किसका होना चाहिए? जो एम के नीचे वाई। ठीक है, ऐसे मैंने रैंडमली चलो बोला इससे एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब डो एन अपॉन डो एक्स क्या है? देखो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस डो एम अपॉन डो वाई, ये माइनस करोगे, एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन डिवाइडेड बाय एम। तो एम आपका ये वाला टर्म है, एक्स वाई कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स। देखो ये तो दोनों गए, ऊपर आपके पास क्या बचेगा? 2 साइन एक्स। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या बचेगा? कुछ तो भी ये टर्म बचेगा। y चलो आपने कॉमन भी निकाल लिया, यू आर लेफ्ट विथ x cos x माइनस साइन x। ठीक है, बट इवेंचुअली इट इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये अपने को नहीं लगाने का है। ठीक है, तो कौन सा लगाने का? अब ये नहीं लगाने का है तो, और अगर अब ये नहीं लगाना है तो कौन सा लगाना है? तो एक बार काम करते हैं, ट्राई करते हैं, जो दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ट्राई करते हैं। और मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का पर्पस बिल्कुल भी नहीं कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताऊं। यहां पे जो गेम होने वाली है ना, ये प्रॉब्लम में वो गेम है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया क्या है, तो ट्राई करो सॉल्व करने की। ठीक है, तो देखते हैं क्या उल्टा। डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म एन है, राइट साइड में आपके पास होना चाहिए फंक्शन ऑफ एक्स। देखते हैं ये मिलता है क्या। एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस डो एन अपॉन डो एक्स, मतलब ये माइनस, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एन। एन आपका बनेगा, ये है आपका एक्स साइन एक्स, ये आपका एन है। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो गया आपका। अब ऊपर अगर आप देखोगे तो बचेगा माइनस 2 साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। साइन एक्स गया, आपके पास क्या बचा? माइनस 2 बाय एक्स। तो ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये रूल आपका सही है, इसलिए अपने को ना ये रूल अप्लाई करना चाहिए। और देखो, आप अभी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद भी देख के समझ सकते हो। देखो सिंपल है, अभी अगर आपने इसको इससे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया होता, ठीक है, तो आपको अगर ऐड किया होता तो सब्ट्रैक्ट किया होता, तो आपको क्लियर दिख रहा है कौन से टर्म बचने वाले हैं। देखो ना, पूरा एक्स का है, ये भी एक्स का है, तो सिर्फ एक्स के टर्म बचने वाले हैं। अब एम और एन को अगर आप ध्यान दोगे, ये देखो, ये आपका एम है और ये आपका एन है। ठीक है, तो आप एम को ध्यान दो, एम के अंदर वाई भी है। ठीक है, और एन के अंदर देखो वाई नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अपने को वही क्लियर हो रहा था कि अपने को डिवाइड किससे करना है? एन से। अब जब आप डिसाइड कर लिए एन से डिवाइड करना है, मतलब सेकंड टर्म होना चाहिए एन बराबर, और पहला टर्म होना चाहिए एम, एंड राइट साइड में क्या आना चाहिए? फंक्शन ऑफ एक्स। तो कहीं ना कहीं अपने को ये देख के पता चल रहा था कि अपने को ना ये वाला रूल अप्लाई करना चाहिए। समझे? तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो देख के समझ में आएगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों कर लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा। एक सही बैठेगा, एक गलत होएगा, जो सही होगा वो ले लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, अभी भी ये खेल ये अभी चालू नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और आगे। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट से इसको एक बोल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एक बार अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है। ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, सो विच इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, क्या अपना जो फंक्शन ऑफ एक्स मिला है, देखो इधर मिला अपने को बराबर, वो क्या आपका माइनस 2 बाय एक्स इंटू डी एक्स, सो विच इज इक्वल टू व्हाट? ई रेज टू माइनस 2 आप कॉमन ले लो, अंडर आएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये सेम इंटीग्रेशन हमेशा यही चलता रहता है ना। तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस 2 और ये आ जाएगा लॉग एक्स बराबर है। अब नेक्स्ट क्या होगा? ये माइनस 2 एक्स के ऊपर जाएगा, ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, और क्या बनेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1 अपॉन एक्स
स्क्वायर, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अपने को क्या करने का है, ये वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन नंबर ए को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1/x²। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट। और एक प्रॉब्लम में ये भी था, जब मैंने लिखा तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि अब जनरली अपने को प्रैक्टिस कर करके ऐसा आदत होता है ना, जो पहला टर्म रहेगा ना उसको अपन एम लिखते हैं, दूसरे टर्म को एन लिखते हैं। तो जनरली ना लोग इसको एम लिख लेंगे एग्जाम में और पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली करो, क्योंकि एम क्या होता है, एम होता है डीएक्स के बाजू वाला। थोड़ा केयरफुली करने का, एम क्या होता है, डीएक्स के बाजू वाला, ठीक है। तो ये एक्चुअली एम है, लेकिन जल्दी जल्दी में घाई घाई में क्या करते हैं, अपने को तो आदत है पहला एम है दूसरा एन है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पहले एम से मल्टीप्लाई करो, ये एम है, तो अगर आपने इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, 1/x², ठीक है। ये आ जाएगा, चलो ओपन द ब्रैकेट भी कर लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई कॉस एक्स माइनस वाई साइन एक्स -2, यह होगा आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब यहां पे आएगा आपका 1/x², अंदर आ जाएगा एक्स साइन एक्स डी वाई। एक्चुअली गेम यहां से है, अगर आप समझ रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। चलो एक और सिंप्लीफाई करते फिर देखते हैं। अगर आपने इसको डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा y/x cos x माइनस y/x² साइन x -2/x², ये आपका बन गया dx। आई होप आप समझ रहे हो, 1/x साइन x dy इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन चुकी है, बट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन लिखने के दो तरीके हैं। समझ में आ गई बात, समझे क्या? चलो कमेंट में लिख के बताओ, चलो समझे क्या, मैं तो बताता हूं। सॉल्यूशन लिखने के कितने तरीके, दो, और 90% ऑफ द टाइम अपन कौन सा यूज करते हैं, फर्स्ट वाला। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमने सेकंड वाला यूज किया था, अभी प्रॉब्लम नंबर अपना 10 चल रहा है, बराबर। अब एक काम करते हैं, मैं आपको सामने दोनों सॉल्यूशन लिख के बताता हूं और आप खुद मेरे को बोलो कि कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है, ठीक है। ये ऐसा क्लिक होना चाहिए कभी कभी। ये देखो, एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी, एक ये सॉल्यूशन है, और दूसरा क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। देखो यहां पे क्या आता है आपका y कांस्टेंट, ठीक है, यहां पे आता है नो x। ये 90% ऑफ द टाइम आप ये यूज कर रहे हो, बट ये फॉर्मूला भी तो है, नो y एन x कांस्टेंट, ये फॉर्मूला भी तो है। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप खुद समझ लो, समझे क्या? देखो सीन क्या, चलो ये करते हो। अब क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को m को आपको ना x से इंटीग्रेट करना है। अब x से इंटीग्रेट करने जाओगे, y कांस्टेंट, आपकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो रही है, समझ रहे हो, डोकेल खूब त्रास होना, समझ रहे हो क्यों, cos x अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन x², ये सब इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला आपने यूज किया तो। सेकंड वाला तो चलो ठीक है, नो एक्स मतलब ये 0 हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों में x है, वो तो ठीक है भाई, बट इसका क्या करोगे, इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, समझे। ये वाला फॉर्मूला हम इस बार यहां पे नहीं यूज करने वाले हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला। और ये करने के बाद आपकी लाइफ देखो कितनी सिंपल होती है। देखो पहला क्या बोल रहा है, एम डी एक्स नो वाई, ठीक है कोई बात नहीं, नो वाई वाला आपको टर्म लेने का है। अब नो वाई वाला टर्म आपका बच्चा कौन सा, पहले इसमें एम डी एक्स नो वाई, देखो इसमें वाई है इसमें वाई है, आपके पास सिर्फ ये बचा। वाह व्हाट अ लाइफ, मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है भाई, मतलब ये तो वो लाइफ हो गई अपनी, ऑल सेट, मतलब बड़ी खुशी है, वरना तो फिर यहीं छोड़ देना था हमने। प्लस नेक्स्ट बताओ बेटा, एक्स कांस्टेंट, वाओ एक साइन एक्स अपॉन एक्स था, उसमें भी एक्स कांस्टेंट करा लिया अपन ने, और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है ना, इसको आप कर सकते हो -2 बाहर, x² को ऊपर लेके x⁻² लिख लो, प्लस ये साइन एक्स अपॉन एक्स तो कांस्टेंट है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना, और 1 का dy इज व्हाट, y, तो ये आ गया y इक्वल टू c। और अभी ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, -2 बाहर है आपका, x⁻n का क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1, मतलब x⁻−1 अपॉन -1 प्लस y/x साइन x इक्वल टू सी। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस काट लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर इसका, ये हो जाएगा 2, या एक्स इनवर्स नीचे आ जाएगा ना, 2/x प्लस y/x साइन x इक्वल टू सी। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फॉर्मूला नंबर 2 यूज करने की वजह से आपका आंसर बहुत आसानी से बन गया। अगर 1 यूज किए होते ना तो भूल जाओ, काम होता, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम खास है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रॉब्लम को ध्यान रखना। तो
10वां प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। 11वें प्रॉब्लम में भी कुछ चीज है, तो आपको आगे प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूं।